मैं पंकज यादव आपके अपने इस YouTube चैनल मेडिकल साइंस के ऊपर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है मेमोरी। यानी कि मेमोरी क्या होती है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि मेमोरी के जो टॉपिक आता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं इसका लास्ट वेरी रिसेंटली एग्जांपल दूं कि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर क्वेश्चन इससे आया था, मैं बताऊंगा कहां से आया था। आप वीडियो को पूरी देखिए और इन फ्यूचर आई होप कि अगर जो आने वाले एग्जाम्स है वहां से भी आए और अपना ये डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कितने ये तरह की होती है और कैसे कैसे अपन इसको इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए माय फ्रेंड्स, क्या होता है कि मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ एन ब्रेन टू एनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फॉर व्हेन इट नीडेड। यानी कि जब उस इंसान को एक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, एनकोड करेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं एनकोड करेगा, यानी कि उसके अंदर भाई उस ट्रांसलेट करके उसके अंदर डालेगा, एनकोड करेगा, देन उसके बाद में अपने पास में सर स्टोर करेगा, यानी कि उसकी स्टोरेज होगी, एंड स्टोरेज के बाद में सर रिट्रीव होगा। दिस इज नोन एज, ये सारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, मेमोरी। किसकी फंक्शन होती है, ब्रेन का फंक्शन होता है। कब होता है सर, लाइफ टाइम होता है, कंटिन्यू थ्रू आउट आवर लाइफ चलता रहता है। तो ये सारा प्रोसेस जहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके एनकोड करके अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके चेंज करके व्हाट एवर द लैंग्वेज वुड बी, व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन वुड बी, बट यू विल जस्ट फर्स्ट एनकोड दैट डाटा, दैट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एंड देन you will store it into our brain, and then after when you need it then you will just retrieve, यानी कि उससे निकाल लेंगे। यानी कि मान के चलिए आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, या तो पहले तो एक तो मशीन होगी, मशीन के बाद में स्टोरेज हाउस होगा, जहां पे आप पहले प्री जो उसका सामान बनता है उससे पहले उसको आप स्टोर करोगे। स्टोर के बाद उसको एनकोड करके, और उसके बाद में जब आपको उसको जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, जब आप उसको रिट्रीव कर लोगे और देन यू विल सेल इट इनटू योर मार्केट। तो दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस इज व्हाट, दैट इज कंप्लीट प्रोसेस बाय ए फैक्ट्री, एंड ब्रेन यू कैन से लाइक ए फैक्ट्री वेयर योर information will get encoded and that store into it, and then you will get retrieved from when you need in emergency or whatever the condition would be। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है किसके अंदर आता है, एनकोड का आता है, स्टोर का आता है, रिट्रीव का आता है। ठीक है, मेमोरी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको कि मेमोरी क्या होती है, तो सर मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ एन ब्रेन, by which encoding, storage and retrieving the information। retrieve का मतलब होता है उसको निकालना, उसको यूज करना जब भी आपको जरूरत पड़े, retrieving the information। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना, ये होती है अपने पास में क्या, मेमोरी। ठीक है, अब एक बात मैं आपको इससे जनरल फैक्ट बताता हूं। अपनी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, बॉडी की ब्रेन की कैपेसिटी होती है, कितनी होती है भाई, कोई पूछे कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ डाटा वी कैन गेट स्टोर इनटू आवर ब्रेन, सो द डाटा, द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज वी कैन स्टोर इन आवर बॉडी अप्रोक्स 2.5 पीबी। अब बोलोगे सर ये 2.5 पीबी क्या होता है। देखो माय फ्रेंड्स, पी स्टैंड फॉर पेटाबाइट। ठीक है, पीबी यानी पेटाबाइट होती है। फर्स्ट होती है केबी, बाइट होती है, बाइट से शुरू करते हैं, देन उसके बाद में सर केबी, देन उसके बाद में एमबी, देन उसके बाद में जीबी, गीगाबाइट, देन उसके बाद में टीबी, एंड देन उसके बाद होती है पेटाबाइट, पीबी, पेटाबाइट। ठीक है, तो ये जितना भी होता है 1024 केबी मिलके 1024, एमबी मिलके जीबी, और 1024 जीबी मिलके यानी कि गीगाबाइट मिलके टेराबाइट बनाती है, 1024 टीबी मिलती है ना, तब उसके बाद में एक पेटाबाइट बनती है, पीबी बनती है, और ये होती है 2.5 पीबी ऑफ आवर ब्रेन कैपेसिटी वेयर आवर इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड। तो ये था अपने पास में फुल्ली अबाउट द ह्यूमन मेमोरी।
कि भाई कैसे इसका काम होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद में मैं आपको बताऊं इससे रिलेटेड और थोड़े से फ्यू फैक्ट्स। तो फर्स्ट वन विच इज क्या आएगा, ये देखो ब्रेन की कैपेसिटी, पहले उसके अंदर मैं टॉपिक का दूसरा नाम डाल देता हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि कितने तरह की मेमोरी होती है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो बात बता देता हूं। देखो क्या होता है कि आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि भाई देखो ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है, या फिर जो इसका पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर अपन उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अपन उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट उसका इंप्रूव किया जा सकता है कैसे, यानी कि सर आप डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करके, यानी कि यू हैव टू अवॉइड ऑल द अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल प्रोडक्ट्स और स्मोकिंग और व्हाटएवर द नॉन हेल्थी हैबिट्स व्हिच यू हैव इंप्लीमेंटेड इन योर लाइफ, यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज habits which makes your brain efficiency decrease and you cannot process at a efficient level of your brain। so क्या होता है कि उस efficient level के brain के ऊपर अगर अपन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि या तो कोई पेशेंट हैबिचुअल है किसी भी एक एल्कोहलिक प्रोडक्ट का, या फिर नॉन जो हेल्थी हैबिट होती है उसके अंदर, तो वो सब कुछ ना करके और एक हेल्थी पैटर्न ऑफ लाइफ ऑफ आवर बॉडी और अपने लाइफ का जो एक अच्छा पैटर्न होता है खाने से रिलेटेड, डाइटरी पैटर्न से रिलेटेड, यानी कि अच्छा खाना खाना चाहिए, GLVs लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, प्लस में फ्रूट्स वगैरह और ओमेगा 2 ओमेगा 3 नाम के वो जो आते हैं, अखरोट के अंदर आते हैं, कोकोनट्स के अंदर आते हैं, प्लस में इसके अलावा सर आलमंड्स के अंदर आते हैं इसके अंदर। तो ये जितने भी आते हैं अपने पास में फ्रूट वगैरह जो इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये सारे सब कुछ आपको अच्छा लगना चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि साइंटिस्ट बन जाओगे, बट हाँ एफिशिएंसी आएगी आपके ब्रेन के अंदर, आप परफॉर्म कर पाओगे। योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या करती है एक्सरसाइज, आपके दिमाग की जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड चैनल होता है, उसको प्रॉपरली परफ्यूज करती है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल गेट सप्लाइड टू योर ब्रेन एंड योर ब्रेन एफिशिएंसी विल गेट इंक्रीज। यू परफॉर्म दैट any task or any particular कोई activity at a 100% concentration। so these are all about the you can change the efficiency of your brain। तो ये था अपने पास में ब्रेन से रिलेटेड। अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि कितने तरह की मेमोरी होती है। माय फ्रेंड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। द फर्स्ट वन विच इज सेंसरी मेमोरी, लिखते जाना साथ के साथ में, आसान है, बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सेंसरी मेमोरी। देन उसके बाद में शॉर्ट मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी का मतलब क्या होता है, यानी कि थोड़े से समय के लिए, इसको एंटीरियोग्रेड मेमोरी भी कहा जाता है, एंटीरियोग्रेड मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन विच इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो लंबे समय तक यूज की जाती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है। और रिट्रोग्रेड मेमोरी, रिट्रोग्रेड मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो सेंसरी मेमोरी होती है सर ये 1 सेकंड से लेस देन होती है, यानी कि लेस देन 1 सेकंड होती है। सर ये लेस देन 1 मिनट होती है। और सर ये तो परमानेंट है, तो लाइफ लॉन्ग होती है। ये फैक्ट याद रखना। अब कैसे होती है, देखो सेंसरी मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी के अंदर कैसी मेमोरी होती है, यानी कि आपके सेंसेस ने परसीव किया, यानी कि सपोज यू आर ट्रैवलिंग विद ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड यू फाइंड इट अ लॉट ऑफ पीपल्स, यू डोंट नो अबाउट देम, you don't know about their personality, and after some time if a person will ask about that person, then you cannot recognize that person and their personality or whatever the condition or whatever the information about that person you cannot retrieve or you cannot be recognized दो, क्योंकि सिर्फ आपने उस इंसान को मात्र 1 सेकंड के लिए देखा है और उस इंसान को आप जानते नहीं हो, बट हल्का सा देखा, बट हाँ ये आप कह सकते हो कि हाँ मैंने इसको कहीं देखा हुआ है, बट आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाओगे। और तो वो जो मेमोरी होती है फॉर जस्ट 1 सेकंड के लिए होती है, यानी कि कहीं भी आप जाते हो जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है, उसके बाद में आप भूल जाते हो, यानी कि कोई इवेंट था जाते समय, या फिर कोई ऐसा सिनेरियो था जो आपको बस हल्का सा देखा, या फिर कोई ऐसी
कोई घर था या कुछ भी था जो सिर्फ मात्र एक सेकंड के लिए आप परसीव करते हैं बाय योर सेंसेस, एंड देन यू विल फॉरगेट बिकॉज देयर इज नो लिंकेज बिटवीन योर लाइफ एंड दैट इवेंट और दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। जो भी सीन आपके सामने होता है तो उससे आपका कोई लिंक नहीं होता है, ना आपको कोई मतलब होता है, तो वो जस्ट एक सेकंड के लिए होता है और देन उसके बाद में आप फॉरगेट हो जाता है। तो वो होता है सारा किसके अंदर, सेंसरी मेमोरी के अंदर। देन उसके बाद होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। मान के चलिए आप एक रिचार्ज की दुकान पे बैठे हो और कोई आदमी आके बोलता है कि सर मेरे फोन के अंदर रिचार्ज कर दीजिए और ये मेरे नंबर हैं, तो वो एक फ्लो के साथ में आपको बोलता है, तो वो जो नंबर होता है वो एक मिनट के लिए आपको याद हो जाता है, रिटेन हो जाता है इन योर माइंड, बट आफ्टर फ्यू टाइम्स यू विल गेट फॉरगेट एंड आप भूल जाते हो। वो सिर्फ एक मिनट के लिए होता है मैक्सिमम कि भाई हाँ ठीक है वो इतना हो गया, आपने उसका रिचार्ज कर दिया, देन उसके बाद में वो नंबर आप भूल जाते हो। तो वो जो मेमोरी होती है वो जस्ट एक मिनट के लिए मेमोरी होती है। तो वो मेमोरी जो मात्र एक मिनट के लिए आने वाली मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज लाइक सर डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी वो मेमोरी जो आपकी एक बार ऐसा कोई इवेंट हुआ हो, ऐसी कोई एक्टिविटी हुई हो, या फिर ऐसा कोई चेंजमेंट हुआ हो आपके लाइफ के अंदर जो आपके परमानेंट इफेक्ट डाल गया हो लाइफ के अंदर, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट इवेंट, दैट एक्टिविटी इन योर लाइफ। सो दैट एक्टिविटी, दैट इंसिडेंट इन योर लाइफ will come under the category of long term memory where you cannot forget that event. So this is the long term memory, like date of birth होती है आदमी की, मम्मी पापा का नाम होता है, या फिर आपका जो फर्स्ट बर्थडे होता है, तो जो भी कुछ होता है वो सारा सब कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रिटेन हो जाता है। देन उसके बाद में होता है अपने पास में सर ये तो क्या आपको, देन उसके बाद में होता है सर लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने तरह की होती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूं मैं जो आता है कहीं ना कहीं से। तो देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि लंबे समय परमानेंट मेमोरी कितने तरह की होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी अपने पास में दो तरह की होती है। फर्स्ट वन विच इज एक्सप्लिसिट मेमोरी, ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी या फिर सेंस ना एक्सप्लिसिट मेमोरी या फिर कॉन्शियसनेस मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी भी इसी का ही नाम होता है। और देन इसका कहा जाता है सबसे पहले इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, और इसके अलावा अनकॉन्शियस मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी या फिर प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी। अब मान के चलिए कोई आपको लंबे समय की मेमोरी पढ़ रहे, पहली बात तो याद रखना लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये तीन टाइप्स होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। तो सबसे पहले मान के चलिए एक्सप्लिसिट मेमोरी उठाते हैं। मान के चलिए आपसे कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी पूछता है कि आपको उस टाइम पे क्या हुआ था, तो आप उसको कॉन्शियसली अपने दिमाग का यूज करके आप बता रहे हो नहीं। जैसे आप मान के चलिए अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है या फिर आप कभी गए थे लाइफ में कभी भी, तो वो सिनेरियो रास्ते के अंदर जितने भी इवेंट्स आए, कौन सी बस से गए थे, कैसी कहाँ रुकी थी वो, और देन उसके बाद में बस स्टैंड का कैसा सीन था, कितने लोग थे कम थे ज्यादा थे, तो जितना भी सिनेरियो क्रिएट होता है दैट विल गेट चेंज इनटू योर परमानेंट मेमोरी एंड यू कैन रिट्रीव दैट परमानेंट मेमोरी व्हेनेवर द person or somebody will ask to you to explain about that complete journey। तो वो सारा जो प्रोसेस होता है, जो सारा जो क्राइटेरिया होता है, वो सब कुछ किसके अंदर आता है सर, स्प्लिट मेमोरी के अंदर आता है। यानी कि कॉन्शियसली आप किसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है सर स्प्लिट मेमोरी, यानी कि आप बता रहे हो, चलाकर बता रहे हो। और द सेकंड वन विच इज इम्प्लिसिट मेमोरी, यानी कि पहले तो इसकी मैं बताऊं तो सर इसके अंदर आप बस इतना ले लेना सर, इवेंट्स एंड फैक्ट्स are told by conscious mind, by conscious mind, यानी कि conscious mind के द्वारा जो बताया गया हुआ facts and events और tasks that are come under the category of explicit, conscious या फिर declarative memory, तीनों में से कुछ भी। then implicit memory होती है। implicit memory का मतलब ये होता है कि सर देखो मान के चलिए अगर आपसे ये वही सर अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी, फिर प्रोसीजरल मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर क्या होता है कि कोई भी जैसे आप बच्चा होता है, आप उसको ब्रशिंग करना सिखाते हो, आप उसको समझाते हो कि भाई एक बार ऐसे करना, देन वो एक बार सीख जाता है,
यानी कि वो लर्न कर देता है उस एक्टिविटी को, परमानेंट विल गेट स्टोर्ड इनटू द इम्प्लिसिट मेमोरी, और वो देन उसके बाद में अपने आप अनकॉन्शियसली करता है, यानी कि फिर वो मल्टीटास्किंग बच्चा हो जाता है। क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर ब्रशिंग करना सीखता है, और ब्रशिंग करते करते समय आप बात कर सकते हो, तो आपकी बात हो रही है प्लस में ब्रशिंग हो रही है, तो आपका फोकस उसकी बात के ऊपर रहता है, ना कि उस ब्रशिंग पर, लेकिन वो सबकॉन्शियसली वो चीज एक्टिविटी चल रही होती है और आपको ध्यान नहीं होता है। या फिर आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग के अंदर आप बाइक सीखते हो, बाइक सीखते समय शुरुआत के अंदर यू आर सो मच फुली कॉन्शियस अबाउट योर सराउंडिंग्स दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन और व्हाट आर द डिसीजन आई हैव टू टेक इफ समबडी विल कम अंडर द अक्रॉस माय रोड। तो वो जो चीजें होती है, वो जो होती है सब कुछ किसके अंदर आती है सर, स्टार्टिंग के अंदर कॉन्शियसली होता है सब कुछ। देन उसके बाद में जब आप लर्न कर जाते हो, आपको पता चल जाता है, तो उस टाइम के बाद में वो चीज अनकॉन्शियसली होती है। आपने देखा होगा अगर आप गिटार सीखते हो तो स्टार्टिंग के अंदर आपको एक एक जो वायर होता है उसके बारे में सीखना पड़ता है, कैसे उसको कब कब कौन सा यूज करना पड़ता है। देन आफ्टर जब आप उसका एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप अच्छे से करने लग जाते हो, आपके अंदर एफिशिएंसी जाती है, तो वो जो अनकॉन्शियसली होने लग जाती है वो चीजें आपको बिना दिमाग लगाए। आप जब एक बाइक चला रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर परेशान होते हो, लेकिन बाद में जब आप बात भी करते हो, चला सकते हो, ऊपर नीचे आगे उठा सकते हो, तो वो जो होप होता है, वो सारा सब कुछ जो एक्टिविटीज होती है वो अनकॉन्शियसली होने लग जाती है माइंड के अंदर। तो दैट मेमोरी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्प्लिसिट और अनकॉन्शियसली मेमोरी। याद रखना, एक बात मैं और बता देता हूं आपको, अपने दिमाग के अंदर एक जगह होती है बेसल गैंग्लिया। आप अगर कोई भी एक्टिविटी सीखते हो, यानी कि मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं, मैं अपनी टीचिंग यानी कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, तो मैं इंप्रूव नहीं हो रहा हूं, मेरा बेसल गैंग्लिया इंप्रूव हो रहा है। यानी कि अगर आप एक गिटार बजाना सीख रहे हो या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी सीख रहे हो अपने लाइफ के अंदर जो आपका पैशन है या फिर कुछ भी है, तो वो जो एक्टिविटी होती है वो कौन सीखता है, माइंड के अंदर एक जगह होती है, दिमाग के अंदर एक जगह होती है जिसे अपन बेसल गैंग्लिया कहते हैं, वो लर्न करता है। तो याद रखना है, ठीक है। तो ये था इम्प्लिसिट मेमोरी और बेसल गैंग्लिया इसके अंदर लर्न करता है, और कॉन्शियसली वो चीज अनकॉन्शियसली जो होती रहती है कॉन्शियसली अपन बताते हैं। देन उसके बाद में ये एक्सप्लिसिट मेमोरी के टाइप्स बता देता हूं मैं, दो और होते हैं छोटे से, आखिरी के 2 पॉइंट है। देन उसके बाद में टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्या होता है, देखो माय फ्रेंड, यहां तक अगर वीडियो देखे तो आपने आई थिंक समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो अपने पास में क्या था, एक्सप्लिसिट मेमोरी का जो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन विच इज एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर फर्स्ट वन विच इज एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि सर एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। अब देखो सिमेंटिक मेमोरी, एक बात याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना, एक्सप्लिसिट मेमोरी बता रहा हूं मैं, कॉन्शियस मेमोरी भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी, मैंने अभी आपको बताया, ये तीनों नाम होते हैं इसके। तो क्या होता है कि भाई ये जब अगर नाम आपके सामने आता है तो कॉन्शियसली उन चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कॉन्शियसली कोई भी पेशेंट या फिर कोई आदमी या फिर कोई ह्यूमन बीइंग वो क्या बताता है आपको कि देखो भाई एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताता है, यानी कि फर्स्ट बर्थडे जब या फिर 7th बर्थडे पे भाई मेरे चाचा ने मेरे को ये दिया था, मेरे नाना ने मेरे को ये दिया था, पापा ने ये दिया था, या फिर जो भी गिफ्ट मिला था आपको जो बड़ा स्पेशल है, आप उसको भूल नहीं पाते हो। देयर आर लॉट ऑफ, मतलब कि बहुत सारे आपको गिफ्ट मिले, बट वन ऑफ देम इज मोस्ट प्रीशियस एंड सो टची टू माय हार्ट कि भाई वो बहुत ही मेरे को इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट से, टास्क से, डे से, कोई भी एक ऐसा हो जो आपको एक एपिसोड के तौर पे याद हो जाए। क्वेश्चन आया था यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, अभी लास्ट 2 मार्च के अंदर पेपर हो रहा है 2020 के अंदर, कि भाई क्या इसके अंदर जो उसका आया था कि भाई क्या इसके वो होते हैं एपिसोडिक मेमोरी के बारे में, कि भाई एक एपिसोड दिया गया था तो इसको कौन सी मेमोरी कहा जाता है, तो कोई एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन आया था कि भैया एक पर्टिकुलर इवेंट दे रखा था आपको तो आप उसके बारे में बता रहे थे, तो वो था एपिसोडिक मेमोरी। तो मैं आपको एपिसोडिक मेमोरी के बारे में बता रहा था कि क्या होती है, यानी कि आपको फर्स्ट लव यानी कि पहला प्यार, पहली किस, यानी कि आप एक लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका जो पहला फीलिंग होती है अटैचमेंट की, दैट यूनिक फीलिंग फॉर समवन एल्स हु व्हिच यू गेट अटैच्ड टू दैट पर्सन, दैट फीलिंग for the first time in your life, that feeling cannot be forgotten whatever the result would be in future। यानी कि उस लड़की या लड़के ने डिच कर दिया, आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, what were the condition और what will be the event after that
फीलिंग, बट आप उस चीज को भूल नहीं पाओगे लाइफ के अंदर, तो दैट फीलिंग, दैट पर्सन इज नोन एज एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी के बाद मेरा लास्ट वन विच इज सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी के अंदर क्या होता है, देखो माय फ्रेंड्स, जनरल फैक्ट्स बताए जाते हैं, इसके अंदर भी कॉन्शियसली बताया जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्शियस पार्ट के अंदर है, ये भी कॉन्शियसली बता रहा है, बट ये जनरली बताया जाएगा। यानी कि वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि अपनी जो गैलेक्सी का नाम होता है मिल्की होती है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, 9th जो प्लूटो था वो ड्वार्फ हो चुका है राइट नाउ, एंड जो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करने लग जाता है। ये जो जनरल फैक्ट्स होते हैं जो सभी को पता होता है कि भाई ये चीजें तो ऐसी ही होती है, ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है, ये आती है सिमेंटिक मेमोरी के अंदर, यानी कि सिर्फ जनरल फैक्ट्स अबाउट, कि भाई जनरल फैक्ट्स आते हैं, ठीक है, जनरल फैक्ट्स आते हैं, ये थे सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। तो ये सारा टॉपिक था अपनी किसकी, मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे इसको इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, कैसे इसके जो इवेंट्स अक्कर होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो देखी होगी, आई थिंक अच्छी भी लगेगी। अगर एक लाइक जरूर करके जाना अगर आपको अच्छी लगी है, और अगर ऐसी डेली मेडिकल वीडियो चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ये आपका चैनल है, आपको इसके अंदर अच्छी नॉलेज मिले, तो मैंने सिर्फ उसके लिए चलाया है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हो, और आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कोशिश करता रहता हूँ। आई होप आपको और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन हो जो आप मेरे को बताना चाहते हो, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।